हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पक्षी विहार, चाहे गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, चाहे परमार डॉल्फिन अभयारण्य है, ये सब के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें एक और बात समझाना आपको है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। जैसे में ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, समझे, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वन्य जीव अभयारण्य। इसमें कुछ आंशिक प्रवेश हो सकता है पब्लिक का, कुछ खास एरिया तक। बाकी अंदर में जाने की अनुमति पहले नहीं था, लेकिन अब टिकट के द्वारा, गवर्नमेंट के पॉलिसी के थ्रू टिकट के द्वारा बंद गाड़ियों में प्रवेश करके उसको पब्लिक को भेजा जाता है, समझ गए, जिससे राजस्व की आय होती है। और नेशनल पार्क जो होता है वन्य जीव से छोटा होता है, इसी के अंदर बना दिया जाता है या अलग से कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी सब कुछ वही रहता है। इसमें नो एंट्री रहता है, समझ गए, इसमें नो एंट्री रहता है। तो नेशनल पार्क में जिसमें सबका नियम कानून अलग है, जिसमें जब पढ़िएगा ऑल इंडिया में, जिसमें वन्य जीव संरक्षण 1972, इसमें 1 से लेकर 5 तक का नियम कानून लागू है, किस तरह रखा जाए, समझ गए। और जो कोई संकटापन है, यानी कि कोई जीव विलुप्त होने के कगार पर है, उसको अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे में बायोस्फीयर रिजर्व में, जीव मंडल रिजर्व में, इसमें सामान्य जीव, संकटापन्न जीव, संकटग्रस्त जीव भी रहते हैं। लेकिन स्पेशल चीज़, जैसे में कोई चीज़, जैसे संकटापन, समझिए संकटापन क्या होता है। आने वाला संकट, किसी जीव पर आने वाला संकट हो तो वो संकटापन होता है। और संकटग्रस्त जो होता है, घटते जा रहा है, एक सिंग वाला गेंडा का मतलब यानी कि उसका प्रजाति घटते जा रहा है, तो उसको संकटाग्रस्त बोलेंगे। और संकटापन, आने वाला संकट हो रहा है। और विलुप्त है तो डायनासोर है, डोडो पक्षी है, ये सब विलुप्त हो गया है, ये समझ गए। तो संकटग्रस्त जीव को ही नेशनल पार्क में रखा जाता है, समझ गए। इसका अलग कानून है, इसमें बहुत हार्ड नियम लागू है, इसमें पकड़े जाने पर बहुत भारी जुर्माना लगता है। और तो उसी के अंतर्गत में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रखा जाता है 1973 के तहत, तो इसका कानून अलग है, तो समझ गए। तो मेन वन्य जीव बड़ा होता है, उसी के अंदर में नेशनल पार्क ही बना दिया जाता है। इस तरह सरकार इसको देखभाल करती है। और इसका नियम कानून बहुत ही कठोर कानून है, किसी जीव को मारना नहीं। जैसे सलमान खान काला हिरण को मार दिया था राजस्थान में, तो उसका कठोर कानून है ये सब का, समझ गए, बहुत ही। तो इसको बचाने का कार्य पब्लिक के द्वारा मानवता के नाते भी लोग बचाता है। तो इस तरह आपको समझना है। आइए देखते हैं। लेकिन अब ये तीनों में टिकट प्रवेश कर दिया जाता है। जैसे मैं जीव मंडल रिजर्व में, राष्ट्रीय उद्यान में, चाहे वन्य जीव अभयारण्य में, ये सबको अब जैसे मैं बंद गाड़ी में आपको घुमाया जा सकता है तीनों क्षेत्र में, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य में। तो जाइएगा तो बंद गाड़ी में, आपको बंद गाड़ी में ले जाकर बाहर अंदर से ही बैठकर नज़ारा देखिएगा। आपके गाड़ी के ऊपर शेर घूमता रहेगा, बाघ घूमता रहेगा, समझ गए, आप देखते रह जाएंगे। बिल्ली, कुत्ता, शेर, सियार, हिरन को मार कर खा जाएगा उसी जगह, लेकिन आप देखते रह जाएंगे, समझ गए। आइए देखते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं बिहार में क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया है, आप मैप आप ध्यान में रखिए। जब भी मैं बताऊंगा कटिहार, तो कटिहार आपके माइंड में हंट करना चाहिए। देखिए, ये बिहार का मैप है। आप अगर नहीं देखे हैं शुरू से, एक क्लास से देखते आइए, समझ गए। यह 12वां क्लास है। जैसे मैं, ये आपका गया हो गया, गया, समझ गए, ये आपका गया जिला है। जब भी मैं बताऊंगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, तो गया आपको हंट मारना चाहिए, समझ गए। कैमूर बताऊंगा तो कैमूर यहाँ पर आना चाहिए। बक्सर बताऊंगा, बक्सर आना चाहिए। भोजपुर जब बताऊंगा सुहियान पक्षी बिहार, तो आपको भोजपुर हंट मारना चाहिए। इस तरह जमुई है, समझ गए, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, ये सब आपको, कटिहार हो, ये आपको हंट मारना चाहिए, समझ गए। तो पहला क्लास से देखते आइए, मैप नहीं देखे हैं तो, समझ गए। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। आइए देखते हैं। पहला समझते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बन गया, स्पेशल चीज़ है ये, टाइगर रिजर्व, और साथ में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क के साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी इसे बना दिया गया है। तो जब ये टाइगर रिजर्व बनता है तो समझ जाइएगा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये आया है। वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत में देख रहे हैं, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, 1978 में वन्य जीव अभयारण्य इसे घोषित कर दिया गया। 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क घोषित किया 1990 में।
समझ गए। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बाघ रिजर्व भी है, यानी कि टाइगर रिजर्व भी है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये, समझ गए। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये। साथ में ये कैमूर में प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व का, जो कि इन फ्यूचर में बनेगा ये। और यह पश्चिमी चंपारण में है, यह पश्चिमी चंपारण में है। इसमें बाघ के साथ साथ तेंदुआ, चीतल, भालू, सांभर इत्यादि जीव इसमें पाया जाता है। तो राष्ट्रीय यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व याद करके रखिएगा। ये पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया है। तो पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर यह है, नेपाल में भी साथ में उस पार फैला हुआ है और इस पार इंडिया में है, समझ गया। और गंडक नदी भी आती है साइड से, तो आपको ये समझना होगा। इतना समझ गया। आइए देखते हैं। देखिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे है, पश्चिमी चंपारण में है। इसका स्थापना 1978 में किया गया, समझ गया। और इसका और सरैया मन का भी 1978 में ही स्थापना किया गया था, और यहीं पे है। सरैया मन पक्षी विहार जो है आपको पश्चिमी चंपारण में ही है। इसका विस्तार 8.87 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें हिरन, भालू, चीता, सांभर इत्यादि पाया जाता है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये देख लिए। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में, वो देख लिए। आइए देखते हैं सरैया मन पक्षी विहार कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। अब देखते हैं कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये कैमूर में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था। इसका जो विस्तार है 1784.73 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यह टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, जिससे जो जल्दी ही बन जाएगा ये। इसमें मुख्यतः लंगूर, चीतल, भेड़िया इत्यादि जीव पाया जाता है। तो कैमूर में, कैमूर ही याद कर लीजिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। अब समझते हैं कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य यह दरभंगा में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1994 में किया गया था। और इसका जो विस्तार है 129.29 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें साइबेरिया पक्षी का आगमन होता है प्रतिवर्ष, समझ गए। ये याद कर लीजिएगा, मैंने जो बताया था झील में, तो झील वाला भी देख लीजिएगा, जलप्रपात भी देख लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो दरभंगा में है। अब समझते हैं रजौली वन्यजीव अभयारण्य। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये नवादा जिला में है। इसका जो विस्तार है रजौली वन में है, ये जंगल है ये। तो 27.27 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः बकरबक्का, भालू, सांभर इत्यादि जीव पाया जाता है। तो रजौली याद कर लीजिएगा, कुशेश्वर याद कर लीजिएगा, दरभंगा वाला, ये सब क्वेश्चन बना हुआ है ये। आइए आगे देखते हैं पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ये नालंदा जिला में है। इसका जो स्थापना किया गया था 1978 में किया गया था। इसका जो विस्तार है 35.84 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः भालू, लंगूर, गाय, भेड़ इत्यादि पाया जाता है। तो पंत या राजगीर याद कर लीजिएगा, जब ये पंत रहेगा या राजगीर रहेगा तो नालंदा जिला टिक कर लीजिएगा, समझ गया। आइए देखते हैं, कोई और है, देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर जिला में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1976 में किया गया था। इसका जो विस्तार है 680.94 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः जंगली सुअर, बंदर, लंगूर, भेड़िया, मगरमच्छ इत्यादि पाया जाता है, समझ गए। अब आगे देखते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो स्थापना किया गया था 1976 में किया गया था। और यह गया जिला में है। और इसका जो विस्तार है 138.33 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः चीता, तेंदुआ, हिरन, सांभर इत्यादि पाया जाता है। तो गौतम बुद्ध वाला याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पे? तो भागलपुर में ही है। इसका रिसर्च सेंटर पटना में बना है। और 1990 में बिहार सरकार के द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। और यह गंगा नदी में मुंगेर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और डॉल्फिन का आँख नहीं होता है, अंधा होता है ये। गंगा का जो डॉल्फिन होता है इसमें आँख नहीं होता है। गोगाविल पक्षी अभयारण्य, यह कटिहार जिला में है। इसका विस्तार 217.99 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, गोगाविल पक्षी विहार,
विहार मतलब रहने योग्य। आप पढ़िएगा जब एंशियंट हिस्ट्री बिहार का, तो विहार का अर्थ होता है रहने योग्य। विहार से ही बिहार नाम पड़ा है, समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए अभी और है, बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली में है। वैशाली जिला है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। इसका जो स्थापना किया गया था 1997 में। इसका जो विस्तार है 197.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः सांभर, भालू, हिरन, चीता इत्यादि पाया जाता है। तो बरेला याद कर लीजिएगा। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली जिला में है। अब देखिए नागी एवं नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो जमुई जिला में है। इसका जो स्थापना किया गया था 1987 में किया गया था। इसका जो विस्तार है 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः कोयल, मैना, गिलहरी, गोरैया इत्यादि जीव पाया जाता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, कांवर झील पक्षी विहार। यह बेगूसराय में है और बिहार सरकार के द्वारा इसे 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है और यह 63.11 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें 106 प्रकार की सीनीय पक्षी, 59 प्रकार की प्रवासी पक्षी, लाखों की संख्या में साइबेरिया से आती है ये, और 31 प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है। समझिए कितना हजार किलोमीटर सफ़र तय करके इस पक्षी विहार में आती है साइबेरिया के पक्षी। दुनिया के देशों से बहुत ज़्यादा पक्षी इसमें है, तो समझ गए। आइए देखते हैं आगे। देखिए ये सब छोटा छोटा है, ये भी पूछता है परीक्षा में। बक्सर पक्षी विहार कहाँ है, तो बक्सर में है। सुहियान पक्षी विहार कहाँ है, तो ये भोजपुर में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो अररिया जिला में है। देखिए हरिया बारा हिरन पार्क तो अररिया में है। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो कैमूर में प्रस्तावित है, ये बन जाएगा जल्दी ही। सरैया मन पक्षी विहार कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। तो आपका वन्य जीव से इतना क्वेश्चन बिहार में आपको जानना चाहिए और क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। एक एक करके मैंने आपको इसमें दिया है, ऐड किया है। और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। देखिए वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1978 में किया गया था। कुशेश्वर पक्षी विहार की स्थापना 1994 में। जैसा मैंने बताया है वही चीज़ सब है इसमें। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कांवर झील पक्षी विहार राज्य के किस जिले में स्थित है, तो यह बेगूसराय में है। 1989 में इसको बिहार सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया था। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1971 में किया गया था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, इसका स्थापना कहाँ किया गया था, तो 1976 में। और ये कहाँ पे है बताइए, मैंने आपको बताया था मुंगेर जिला में है, ये मुंगेर में है। उदयपुर सरैया मन पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1978 में। और कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये गया जिला में है, मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में सही है। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है, तो कटिहार में है। कांवर पक्षी विहार कहाँ है, तो बेगूसराय में है। और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये पूर्वी चंपारण में नहीं है, पश्चिमी चंपारण में है। अब देखिए सुहियान पक्षी विहार कहाँ है, ये भोजपुर जिला में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर जिला में है। ये निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है, लालसर, तो ये बक्सर जिला में है, बक्सर पक्षी विहार में है ये। कुछ और क्वेश्चन है, हरिया बारा हिरन पार्क किस जिले में स्थित है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हिरन के लिए है, हरिया बारा। ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और किस जिला में पूछेगा, तो ये अररिया जिला में है, अररिया में है। चलिए नकटी डैम पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है, तो जमुई जिला में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है, तो अररिया जिला में है। गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये कटिहार जिला में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1990 में की गई थी। एक और क्वेश्चन है, राज्य में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह पटना में स्थित है। समझ गए, तो इतना क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। और यह पक्षी विहार बिहार का खत्म हो गया है और यह 12वां क्लास था, इसको रिवीजन कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ सब है ये इसमें, समझ गए। आइए देखते हैं, ये खत्म हो चुका है पूरा आपका। चलिए इसको रिवीजन कीजिए और इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। ओके।